परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि बुद्धि और समझ, बुद्धि कहाँ मिलती है और समझ का स्थान कहाँ है। बुद्धि क्या कोई खरीद सकता है या कहीं वो बुद्धि बिकती है? तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप लोग भी सुनेंगे तो इस वचन को सुनकर ताज्जुब करेंगे कि वाकई में परमेश्वर का वचन कितना अथाह सागर के जैसा मोती के समान है। हालेलुया। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। अय्यूब की किताब अध्याय 28 और वचन 15। चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता और न उसके दाम के लिए चांदी तौली जाती है। न तो उसके साथ ओपेर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और न अनमोल सुलेमानी पत्थर नीलमणि को न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलता है। कौन? बुद्धि। तो बुद्धि कहाँ मिलती है? तो बुद्धि के पढ़ता हूँ, लिखा है 20वें आयत में कि फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। वह सब प्राणियों की आंखों से छिपा है और आकाश के पंछियों को देखने में नहीं आता। विनाश और मृत्यु कहती है, हमने उसकी चर्चा सुनी है। कौन? विनाश और मृत्यु ये कह रही हैं, गवाही दे रही हैं कि मैंने उसकी चर्चा सुनी है। पंछी की आंख में भी नहीं दिखाई दिया कि बुद्धि कहाँ है और समझ कहाँ है। और परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझाता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाशमंडल तले देखता रहता है। वह उसको वायु से तौला ठहराया है और जल के नपुओं से नापा है। मेरे प्यारो, वचन है, यहाँ पर समझेंगे तो आपको कितना होगा। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, परमेश्वर आपको कह रहे हैं। परमेश्वर ने किससे कहा? मनुष्य से कहा। पंछी से नहीं, चिड़ियों से नहीं, जरजालों से नहीं, स्वर्गदूतों से भी नहीं। परमेश्वर किसे कह रहे हैं? मनुष्यों से। क्या कह रहे हैं? देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि, यह आपको बुद्धि वहीं से मिलेगी। और समझ परमेश्वर का नियम है। और जो समझ रखता है तो वो परमेश्वर के जो बुराई से दूर रहेगा, जो किसी गलत काम से दूर रहेगा, तो वही समझदारी है। कि हमें प्रभु ने बताया है गाली नहीं बकना, किसी की बुराई नहीं करना, इसको कर रहे हैं तो हम समझ वाले व्यक्ति हो सकते हैं। अगर बुद्धि चाहिए तो यहोवा का वचन पढ़े। यह वचन ही आपको बहुत ज्ञान से भर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, क्योंकि बुद्धि कोई खरीद नहीं सकता, बुद्धि कोई ले नहीं सकता, चाहे कितना भी कीमत दे। बुद्धि परमेश्वर का दिया हुआ दान है। अगर आपको बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर से मांगेंगे, वो परमेश्वर देगा। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है, यहाँ पर बताया गया है। और बुराई से दूर रहना ही समझ है। तो दोनों चीज़ आपको आज के दिन मिल गया। कि दोनों चीज़ कहाँ मिलता है? तो आपको पवित्र शास्त्र के अनुसार आपको मिल चुका है। तो इसके अनुसार आप चले, अपने जीवन में शांति और आनंद को प्राप्त करें। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला है, हालेलुया, उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। हे मेरा राजा, बुद्धि का हालेलुया मोल सोता प्रभु आप है। हे पिता, आप ही बुद्धि देते हैं। जो भय मानता है प्रभु उसे आप बुद्धि देते हैं पिता, और जो बुराइयों से दूर रहता है उसे समझ भी दे देते हैं। मेरे प्रभु आपका दया चाहते हैं, हर एक को प्रभु आशीष से भरते। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।